साल के पहले दिन असदुद्दीन ओवैसी सहारनपुर में जमकर गरजे। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जो कुछ बोला वो आपको जरूर सुनना चाहिए। नरेंद्र मोदी के 3 यार हैं। नरेंद्र मोदी के 3 यार हैं। हमारे साथ बोलिए। एक ड्रामा, दूसरा फसाद, तीसरा अत्याचार। आज साल का पहला दिन है और खबर बहुत डराने वाली आई है। चुनाव तय वक्त पर होगा कि नहीं ये तीसरी लहर के आंकड़े तय करेंगे। और दिल्ली से खबर यह है कि पॉजिटिविटी रेट 3.5% क्रॉस कर गया। केसेस अब रोज डबल हो रहे हैं। अगर पॉजिटिविटी रेट 5% हुआ तो समझ लीजिए लॉकडाउन जैसी स्थिति बन जाएगी। WHO का कहना है कि ये हालात रेड अलर्ट के होते हैं और ऐसे में सब कुछ बंद कराना पड़ता है। डराने वाली खबर पहाड़ों से भी आ रही है। उत्तराखंड, जहां पर चुनाव होने वाले हैं, वहां ओमिक्रॉन के 4 नए केसेस ट्रैक किए गए हैं। वहीं मुंबई से रिपोर्ट है कि वहां BMC के सभी 9 जंबो सेंटर जल्द हाउसफुल हो सकते हैं। भारत में चुनाव से पहले तीसरी लहर पर यह रिपोर्ट देखेंगे तो समझेंगे कि ओमिक्रॉन अब इलेक्शन के लिए कैसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। नए साल पर वही हुआ जिसका डर था। कोरोना के केस अब हर दूसरे दिन डबल होते जा रहे हैं। तीसरी लहर पक्की नजर आ रही है। हम आपको डराना नहीं चाहते, लेकिन सतर्क करना हमारी जिम्मेदारी है और वो हम करते रहेंगे। और आपको बता दीजिए, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, ये परेशान करने वाली तस्वीर है, क्योंकि महज 10 दिनों पहले तक ये सारे बेड्स खाली थे। लेकिन आप तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे सिर्फ 4-5 पेशेंट्स थे, लेकिन अभी आप ये मेल वार्ड हमारी देखें तो यहाँ ऑलरेडी 108 पेशेंट्स भर चुके हैं, एडमिट हो चुके हैं लास्ट 2-3 दिन में। सभी कोविड सेंटर्स में अब इसी तरीके से पेशेंट्स का जो है वो इनफ्लो बढ़ रहा है। ये सारे के सारे बेड्स जो हैं वो यहाँ पर खाली थे। और ये देखिए, ये फीमेल वार्ड की CCTV की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां हम जा नहीं सकते कोविड वार्ड के अंदर, इसलिए आपको CCTV के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वार्ड 26 तारीख तक खाली था। मैम, कितने पेशेंट थे 26 दिसंबर? सिर्फ 2 या 4 पेशेंट्स थे, लेकिन आज के दिन यहाँ 85 फीमेल्स ऑलरेडी एडमिटेड हैं। मुंबई का कोरोना ट्रेलर देख लिया, अब देश का ग्राफ देखिए। 27 दिसंबर को करीब 6,500, 2 दिन के अंदर 29 दिसंबर को 13,000 क्रॉस कर गए और अगले 2 दिनों में यानी 31 दिसंबर को कोरोना के केस करीब 23,000 पहुंच गए। 2021 का आखिरी वीकेंड देख लिया और अब 2022 की शुरुआत पर बड़ी वार्निंग महाराष्ट्र से देखिए, जो होश उड़ा सकती है, क्योंकि मुंबई में BMC ने सभी 9 जंबो सेंटर एक्टिव कर दिए हैं। इस वक्त मैं नेस्को में मौजूद हूँ, नेस्को जंबो कोविड सेंटर में मौजूद हूँ। ये कभी बंद नहीं हुआ, यहाँ पेशेंट्स आ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में काफी जो नंबर्स है पेशेंट की, जो संख्या है वो तेजी से बढ़ी है। इन सब पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ नेस्को जंबो कोविड सेंटर की डीन डॉक्टर नीलम अंद्रादे मैम है, उनसे हम बात करते हैं। मैम, हमारे पेशेंट्स एकदम ही उतर गए थे। हम लोग सिर्फ 12-15 पेशेंट्स बेड ऑक्यूपेंसी पे थे, लेकिन ये जो रैपिडली चालू हुआ 26 दिसंबर की तारीख से हम लोग देख रहे हैं कि हर दिन जो नंबर्स आ रहे हैं उसके दूसरे दिन वो डबल हो रहे हैं। कोरोना की रफ्तार पर महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य सचिव प्रदीप व्यास की ये चिट्ठी देखिए। साफ साफ लिखा है कि तीसरी लहर में अगर 80 लाख केसेस आए और उनमें से 1% भी मौत हुई तो सिर्फ 80,000 लोगों की मौत महाराष्ट्र में होने का खतरा है। इस बात को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार की यह चिट्ठी बड़ी वार्निंग है। ओमिक्रॉन के केसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी बड़ा खतरा डेल्टा वेरिएंट ही बना हुआ है। महाराष्ट्र में होने वाली जीनोम सीक्वेंसिंग की आने वाली रिपोर्ट में 70% मामले डेल्टा वेरिएंट के ही मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर ये बड़ा अलार्म तब बजा है जब महाराष्ट्र में उद्धव कैबिनेट पर कोरोना का बड़ा अटैक हुआ है। महाराष्ट्र के 10 मंत्री और 20 विधायक कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसमें राजस्व मंत्री बालासाहब थोर्राट, महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर, शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़, PWD राज्य मंत्री प्रजक्त तनपुरे और ट्राइबल डेवलपमेंट मंत्री KC पांडवी शामिल हैं। NCP सांसद सुप्रिया सुले संक्रमित हैं। BJP विधायक राधाकृष्ण विखे पाटिल और माधुरी मिसल कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। रैपिडली एडमिशंस बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी आ रहे हैं डायरेक्टली एयरपोर्ट से, जो कि एसिम्प्टोमेटिक है लेकिन पॉजिटिव है। वो नेस्को और BKC में लिए जा रहे हैं।
तो हमारे यहाँ भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आ चुके हैं। टोटली हमारे यहाँ अभी 34 इंटरनेशनल ट्रैवलर्स 31st से आए हैं। पिछले 10 से 12 दिनों में केसेस जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़े हैं। मैं आपको बोर्ड दिखा दूं, यहाँ पर नेस्को का जो बोर्ड है, नेस्को कोविड सेंटर का, वो दिखा दूं। यहाँ पे देखिए न्यू एडमिशन जो है आज यानी कि 1 तारीख को दोपहर में 33 पहुंच चुका है और करंट एडमिटेड जो लोग जो हैं यहाँ पे 34 जो हैं और ये अवेटेड हैं। जैसा कि डीन मैम बता रही हैं कि 43 लोग अभी भी अवेटेड हैं, यानी कि 34 और 43 अभी आप जोड़ लीजिए, 40, 73, 474 और 377 पेशेंट जो हैं वो आज के डेट में अभी तक एडमिट होंगे और 310 पेशेंट जो हैं वो एडमिट किए गए हैं। यानी कि आंकड़ा 6, 7, 12, 13 ये था 24, 25 या 26 दिसंबर की बात करें, वो बढ़कर 301 हो गया है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर अगले दिन पेशेंट्स की संख्या जो है वो डबल हो जा रही है। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं, इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि स्थिति जो है वो बहुत तेजी से खराब हो रही है। इसमें आपको सतर्क रहना होगा और आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप मास्क लगाएं, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें और साथ ही जल्द से जल्द वैक्सीनेट हों। महाराष्ट्र में पिछले 12 दिनों में कोविड के केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं, जिसकी वजह से भीड़ वाली जगहों पर सरकार की तरफ से पाबंदी लगा दी गई है। बात करें अगर महाराष्ट्र के 2 दिनों के आंकड़ों की, तो 50% से ज्यादा जो केसेस हैं वो सामने आए हैं और ये आंकड़ा जो है 8000 से भी ज्यादा केसेस को पार कर चुका है। कोरोना का मैसेज साफ है, वो तीसरी लहर से पहले डबलिंग वाली रफ्तार से बढ़ रहा है और अब ओमिक्रॉन केस की स्पीड देखिए। 1 जनवरी तक भारत में ओमिक्रॉन के करीब 1500 केसेस आ चुके थे। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन 450 का आंकड़ा पार कर चुका है। दिल्ली में 350, केरल और गुजरात दोनों राज्यों में ओमिक्रॉन के करीब 125 केसेस हैं। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में सुबह के 5 बजे और शाम के 5 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक जो है वो गार्डन चौपाटियों पर और जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर भीड़ करने के लिए मनाही की गई है। हम मौजूद है मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। वैसे ही मुंबई में धारा 144 लगाई हुई है और गेटवे ऑफ इंडिया पर ये जो वीकेंड के दिन पर जो हुजूम उमड़ा है, लोगों की भीड़ उमड़ी है, उसको देखते हुए अब 5 बजे का वक्त हो गया है और ऐसे में प्रशासन और पुलिस जो है इस भीड़ को यहाँ से बाहर खदेड़ रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी लगातार लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि लोग बाहर निकले। वैसे भी इतनी भीड़ यहाँ पर दोपहर के समय हो गई है कि लोग जो है कोरोना नियमों का पालन करते हुए ज्यादातर लोग नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोग सेल्फी और फोटो खिंचवाने के चक्कर में बिना मास्क के घूम रहे हैं। क्रिसमस के बाद और नए साल पर ओमिक्रॉन का ब्लास्ट दुनिया भर में हो रहा है। भारत में ही ओमिक्रॉन 23 राज्यों में पहुंच चुका है। भारत में 2 दिसंबर को बेंगलुरु में ओमिक्रॉन का पहला केस ट्रैक हुआ था और अब 1 महीने बाद ये तादाद करीब 1500 तक पहुंच गई है। वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला है कि देश भर में कोरोना के जो नए केस आ रहे हैं उनके सैंपल में 18% कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। लेकिन दिल्ली में मामला थोड़ा अलग है। दिल्ली में कोरोना के जो नए केस आ रहे हैं उनके सैंपल में 50% सैंपल कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। अभी कोरोना जो चल रहा है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। संतोष की बात यह है कि इसके सीरियस केसेस नहीं आ रहे हैं। ओमिक्रॉन के जो भी टेस्ट किए गए ओमिक्रॉन के तो काफ़ी लाइट है, अभी भी हॉस्पिटल एडमिशन भी बहुत कम है। फिर भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, देखिए कोरोना कोई भी हो, ओमिक्रॉन हो, डेल्टा हो या जो भी है, सबका उसको बचाव का तरीका भी एक है, इलाज का तरीका भी बिल्कुल एक जैसा ही है। सवाल है कि क्या ओमिक्रॉन कोरोना की तीसरी लहर लाने वाला है। 2020 में आए अल्फा वेरिएंट ने कम नुकसान पहुंचाया, लेकिन फरवरी 2021 तक भारत में 1,60,000 लोगों की मौत हुई। इसके बाद आए डेल्टा वेरिएंट ने भारत समेत पूरी दुनिया में बहुत बड़ी तबाही मचाई। मार्च 2021 के बाद अचानक मौत का ग्राफ बढ़ा और अब तक डेल्टा वेरिएंट 3 लाख से ऊपर जान ले चुका है। सरकार के मुताबिक अब तक भारत में कोरोना से 4,81,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अभी तक 3,48,00,000 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं, जबकि 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। इसमें सबसे बड़ी फिक्र की बात ओमिक्रॉन है, क्योंकि नए केसेस में अब ओमिक्रॉन कई गुना तेजी से बढ़ रहा है। ये संक्रमण के मामले में डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है। दक्षिण अफ्रीका से निकलने के बाद ओमिक्रॉन 111 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के केसेस तेजी से आगे बढ़े हैं।
अगर एक दिन की बात किया जाए तो 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना के 251 मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 61 मामले नोएडा से, तो लखनऊ में करीबन 50 मामले, तो गाजियाबाद में 34 मामले सामने आए हैं। चुनाव से ठीक पहले कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में वाकई में एक बड़ी टेंशन वाली बात बनता जा रहा है। और तो और दूसरे राज्यों में भी जिस तरीके से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, इसका सीधा असर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। यूपी में ओमिक्रॉन के केसेस तो अभी सिर्फ 8 आए हैं। अभी हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन ये बेकाबू भी हो सकते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के मुकाबले भारत के मेडिकल सिस्टम के लिए ये काम इतना आसान नहीं है। इस लिहाज से एहतियात और वैक्सीन ही इससे लड़ने का सबसे बेहतर तरीका है। भारत में अब तक 145 करोड़ से भी ज्यादा डोजेस लग चुकी हैं। देखा जाए तो जनवरी से अब तक 350 दिनों में ही भारत में रोज 41 लाख से ज्यादा डोजेस लगाई गई हैं। 2021 में हम भारतीयों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि जब हम ठान लेते हैं तो बड़े से बड़े लक्ष्य, बड़ा सा बड़ा लक्ष्य छोटा हो जाता है। कौन सोच सकता था कि इतने कम समय में भारत जैसा इतना बड़ा विशाल देश, विविधता भरा सा देश 145 करोड़ से अधिक लोगों को 145 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज दे पाएगा। कौन सोच सकता था कि भारत एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज का रिकॉर्ड बना सकता है। वैक्सीनेशन अपनी रफ्तार से चल रही है। अब रोज 50 से 60 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। बच्चों की वैक्सीनेशन भी शुरू हो रही है, जिससे डेली वैक्सीनेशन रेट में और भी तेजी आने की उम्मीद है। पूरी तैयारी दिल्ली सरकार ने अपने 1000 से भी ज्यादा सेंटर तैयार किए हुए हैं। हमारे पास जो कैपेसिटी है वैक्सीनेशन की 3 लाख वैक्सीन पर डे लगाने की कैपेसिटी है। लगभग 1 से 1.5 लाख लग पा रही है। अभी जो लोग लगवा रहे हैं कभी 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में लगते हैं। 1.5 लाख की स्पेयर कैपेसिटी अभी भी हमारे पास है। उसको बढ़ाना है तो हम बढ़ा भी देंगे। वैक्सीनेशन ही इस वक्त कोरोना से बचने की गारंटी है। ओमिक्रॉन को लेकर अभी भी रिसर्च जारी है, लेकिन उसका मुकाबला भी सिर्फ वैक्सीन से किया जा सकता है। ओमिक्रॉन के केस दुनिया भर में जिस तरह तेजी से बढ़े हैं, उसके कुछ आंकड़े देख लीजिए। आप समझ जाएंगे कि ये कितना खतरनाक वेरिएंट है। जॉन्स हॉपकिंस का डेटा बताता है कि अमेरिका में 30 दिसंबर को 6.5 लाख केसेस एक दिन में आए। पिछले 4 दिनों में अमेरिका में 20 लाख नए केसेस आ चुके हैं। लेकिन अमेरिका में नए साल का जश्न देखिए। ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट की तेजी के बावजूद न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर कितनी भीड़ जुटी। यहां हर साल 31 दिसंबर की रात 50,000 से ज्यादा लोग जमा होते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ 15,000 को इजाजत दी गई। फिर भी भीड़ पर कोई कंट्रोल नजर नहीं आया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।